आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में। कौन थे वो जिन्होंने आज तक इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा रखा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस खास वीडियो को। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। दोस्तों आज हम आपको विशेषकर ऐसे धनुर्धरों के बारे में बताएंगे जिसमें देव, उनके अवतार और कई ऐसे योद्धा शामिल हैं जो बेहतरीन थे। सबसे पहले नंबर पर है अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोण ने ही अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती थी। दूसरे नंबर पर है एकलव्य। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला तो एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर है और धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष ये विद्या को हासिल किया था। तब इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य ये सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, आप क्या मांगना चाहते हैं। द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हुए दिखाओ। मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था, लेकिन फिर भी वो एक महान धनुर्धर था। तीसरे नंबर पर है कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं अगर वो उतरवाते तो कर्ण को मानना लगभग असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने के प्रमाण भी मिलते हैं। कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वह तीर चलाते थे तो उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी पर खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराज हैं, उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। सोचो, अगर मैं और अगर हनुमान इस रथ पर नहीं होते तो ये रथ अभी तक ढेर हो चुका होता। वहीं दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं बर्बरिक। महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्यम बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए गए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्ते को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रख दिया कि उसे छुपा लिया है और ये छेद होने से बच जाएगा। तभी सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। अगर कौरव हारते हुए नजर आए तो वह फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। अब जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वे दोनों ओर की सेनाओं को एक ही तीर से खत्म कर देगा। अब बात करते हैं अगले महान धनुर्धर की, जो थे लक्ष्मण। दोस्तों राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी और उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इसीलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है।
वहीं दोस्तों अगले हैं भगवान श्री राम और कृष्ण। जी हाँ, ये भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। दोस्तों ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।